प्रभु को धेरै महिमा होस्। प्रभु विश्वासका योग्य हुनुहुन्छ हाम्रो जीवनमा। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे क्योंकि प्रभु हमारा जीवन में और संसार में हर स्थिति में वो विश्वास का योग्य है। हालेलुया। तो आज ये हफ्ता, ये 2-3 हफ्ता हमारा भाई बहन लोग, बहुत सारे लोग हॉलीडेज की वजह से, जो छुट्टी की वजह से दूर रह पा रहे, गांव गए, शहर गए, उनकी सारे रिश्तेदारों के संग गए, तो अच्छी तरह से समय बिताने के लिए कोशिश कर रहे। प्रभु को धन्यवाद करेंगे। इस समय जब हम बाइबल स्टडी करते समय कुछ हमारा सिस्टर ब्रदर लोग पूछे थे, तो बहुत बार, क्योंकि नेपाल में पहले जितने भी लोग हैं, बहुत ज़्यादा लोग फर्स्ट जनरेशन, मतलब पहलो वहाँ के परिवार में पहलो विश्वासी, और वहाँ का परिवार में फर्स्ट टाइम विश्वासी उन लोग हैं। तो इस समय कुछ परीक्षा आता है ताकि हम कैसे, अगर हमारे परिवार के पास गए, हम कैसे बहुत सारे रीति रिवाज है, ये रीति रिवाज में हम शामिल होंगे या ना होना है, क्या कैसे निर्णय लेना है, इसके बारे में कभी कभी शक लगता है, अलमोल में पड़ जाते हैं, क्या करें कैसे करें। तो उसको बाइबल क्या बोल रहा है इसके बारे में हम एक बात बोले कि जो बाइबल से हम पिछले बार भी हम याद किए थे, हम संसार में हैं मगर हम संसार का नहीं। मतलब संसार में जितने सारे प्रभु के विरोध में जो चीज है, इससे हम शामिल नहीं हो सकते। तो सिस्टर गवाही देते हुए ये एक अच्छा मौका भी है। कभी कभी लोग ऐसा करते कि जब एक विश्वासी होने के बाद सारे उनके रिश्तेदारों से और उन लोगों से संबंध तोड़ देते। नहीं, हम संबंध नहीं तोड़ने वाले हैं, हम और संबंध मजबूत बनाने वाले हैं। और मजबूत बनाना पड़ता है, और मजबूत बनाना पड़ता, क्योंकि हम असल प्रेम को जान लिया है। तब तक हम कैसे कि जो संसार में किस तरह की प्रेम है, जब लोग हमसे अच्छे रहे तो हम उनको प्रेम करते हैं। अगर इनसे हमको कुछ झगड़ा हुई, उन लोग द्वारा हमको कुछ नुकसान पहुंच गए, उन लोग द्वारा हमको कुछ दुख आया, तो और उनके हम नहीं मन पड़ते, तो उनको लोग प्रेम नहीं करते। मगर असल प्रेम जो प्रभु ने दिखाया प्रेम, ऐसे कि बाइबल में ऐसा लिखा है कि जब हम शत्रु थे तभी प्रभु ने हमको प्रेम किया। जब हम अच्छे हैं तब हमको प्रेम नहीं किए थे। जब हम गिरे हुए थे, जब हम पाप में फंस गए थे, जब हम कोई आशा नहीं था, निराशा में फंस गए थे, हम उनके शत्रु जैसे जी रहे थे, उस समय प्रभु ने प्रेम दिखाया था। इसलिए ये फर्ज बनता है ताकि हम दूसरों को भी ये प्रेम दिखा सके। हालेलुया। तो उस समय हम बहुत सारे लोग आते, रिश्तेदार लोग के ये पहचानना चाहिए, हाँ ये दीदी, ये बहनी विश्वासी होने के बाद और अच्छा बन गई है, और अच्छा प्रेम करने वाली हुई है, और अच्छा सहने वाली हुई है, और अच्छा उनका क्षमा कर सकती है इससे पहले से अभी, और ये बहुत अच्छा बन गई है। तब लोग देखकर आपको और प्रभु को महिमा देते। तो क्या कैसे रीति रिवाज में हम शामिल हो सकते? जब तक वो रीति रिवाज प्रभु का वचन के विरोध में है, तब तक हम उसमें शामिल हो सकते, खाना खा सकते, सब कुछ कर सकते। मगर कुछ चीज है जो हमारी प्रभु का विश्वास का मार्ग मना करता है, इसको इनकार करता है, इसको ऐसा ना करने, वैसे चीजों को हम नहीं कर सकते। देख लीजिए,
एक आदमी है, अगर कोई मांसू ना खाने वाला आदमी है तो इसके पास जाकर मांसू खिलाने के लिए रखे, बोलेगा नहीं मैं नहीं खाता हूं। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि वो बिल्कुल खाना ही नहीं खाएगा, नहीं, सिर्फ उनको जो विश्वास है वो विश्वास के अनुसार वो ये नहीं खा सकता है। वैसे ही परमेश्वर का विश्वास की मार्गों में प्रभु ने कुछ चीजों को ना करो, ऐसा करने से आप उसकी जाल में फंस जाते हो, बंधन में फंस जाते हो, तो इसको ना करो बोला है, तो उनसे हम दूर रह सकते हैं। और उसके साथ साथ जैसे मैं बोल रहा हूं, तो एक विश्वासी और प्रेमी होना होना चाहिए, और क्षमा करने वाला होना चाहिए, और सहने वाला होना चाहिए, क्योंकि प्रभु अनुग्रह करे ताकि हम प्रभु का सिर्फ हमारा गवाही मंडली के बीच में नहीं बल्कि संसार में भी हमारा गवाही आ सके। बाइबल में ऐसा लिखा है कि अंत में हमारे बारे में कौन कौन गवाही देने वाला है? हाँ? एक पवित्र आत्मा गवाही देगा, दूसरा हमारा अंतस्करण गवाही देगा, तीसरा बाकी सारे लोग जितने जिन लोगों से हमारा जीवन में हमने संबंध में रखे, हमारा उनके साथ हमने व्यवहार किया है, वो सारे लोग हमारे बारे में गवाही कर दिएगा, ये सही या नहीं। तो इसलिए प्रभु अनुग्रह करे। इस समय हम बहुत प्रार्थना कर रहे थे, क्योंकि सिर्फ हमारा मंडली नहीं बल्कि सारे मंडली इस समय एक परीक्षा समय जैसा है, ताकि वहां जाकर तो हमारे सब लोगों को प्रेम करते हैं उसके सामने एक गवाही बनकर जीने का एक परीक्षा समय है, ताकि प्रभु अनुग्रह करने के लिए प्रार्थना कर रहे थे। आप भी प्रार्थना कीजिए। और अनाउंसमेंट्स में तो मैंने लिखना भूल गया था, कुछ पिछले हफ्ता हमारा सिस्टर ब्रदर लोग कुछ ये बाइबल कवर्स मांगे थे, तो हमने गोरखपुर से मंगवाया। यहाँ पे आपकी बाइबल को ऐसे कवर्स, और जो कवर्स है वो आप खरीद सकते हैं। तो बाद में जितना भी आप चाहते हैं उसके बारे में अगर चाहते हैं तो हम उसको मंगवा सकते हैं। तो छोटी सी प्रार्थना करेंगे, प्रभु का वचन को अध्ययन करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप महान है प्रभु, आप प्रेमी है प्रभु। जब हम अयोग्य है, जबकि हम किसी का लायक नहीं है, तब आपने हमारे ऊपर प्रेम दिखाया, हमको प्रेम किया प्रभु। सहायता कीजिए प्रभु, हमसे बात कीजिए, तो आपकी उपस्थिति में प्रभु आपके सिंहासन पर आए, तब हमसे प्रभु हम सब से बात कीजिए। पवित्र आत्मा इस समय आपके हाथ में सौंप रहे प्रभु, जब आप हमसे बात करने के समय हमारा हृदय और कान को खोल लीजिए, सहायता कीजिए। इस सारी प्रार्थना विनती यीशु मसीह का नाम पर मांगते हैं, आमीन, आमीन। जब तक हम वचन को शुरू करते हैं तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चे खेलने से। जब हम वचन सुनने के समय, तो वचन प्रचार होने के समय थोड़ा ख्याल रख लीजिए ताकि कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। बच्चों को भी संभाल लीजिए, कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। मत्ती को सुसमाचार 18 अध्याय को 21 और 22। हाँ 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 70 गुना 7 पलटा। एक बार जिससे प्रभु ने बहुत सारे चीजों के बारे में शिक्षा दे रहा था,
बहुत सारे चीजों के बारे में शिक्षा दे रहा था, क्योंकि तब तक क्या था कि व्यवस्था में मूसा के द्वारा सिस्टर्स लोग जिनके पास ये वचन निकालने में थोड़ा तकलीफ है उसको मदद कीजिए। जिन लोग उनको मदद कर सकते हैं तो जरूर मदद कीजिए, ताकि हम संग संगे तो वचन को पढ़ सकते हैं। तो जब हम रेफरेंस के बाद मैं 1 मिनट ऐसा थोड़ा समय दूंगा ताकि हम सब देखेंगे, क्योंकि हम सब संगे प्रभु का राज्य में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। तो मूसा की व्यवस्था में कैसा था कि अगर कोई गलती किया तो तुरंत उसको सजा मिलता था। हम पिछले हफ्ता भी हम देखे थे प्रभु का सार्वभौमिकता के बारे में। जब कोई गलती किया तुरंत सजा होती थी। अगर कोई कान को बदला में कान, आंखों की बदला आंख, जान के बदला जान, तो वहां पे क्या नहीं था? क्षमा नहीं था। हम व्यवस्था में पढ़े तो देख लीजिए मत्ती को सुसमाचार 5 अध्याय 38 पद 38 5 को 38। हाँ 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 हाँ, आँखा को बदला आँखा, दांत को बदला दांत। मतलब जो मूसा के द्वारा पाए हुई व्यवस्था में अगर कोई गलती किया, किसी से गलती किया, तुरंत उसको सजा मिलती थी। और अगर कोई नुकसान पहुंचाया तो उसका कीमती भी चुकाना पड़ेगा। तो व्यवस्था के अनुसार अगर किसी ने धोखा दिया किसी को, 4 गुना कीमती उसको चुकाना पड़ेगा, क्योंकि सजा थी। तो मगर यीशु मसीह ने उन लोगों को एक नया शिक्षा दे रहा था, प्रभु का राज्य के बारे में बोल रहा था, क्या कि आप क्षमा कीजिए। तो पतरस को एक सवाल पूछा, ठीक है सर, पास्टर जी, ठीक है प्रभु जी, आप बोल रहे कि हम क्षमा करें, कितने बार हम क्षमा करना चाहिए? कितने बार क्षमा करना चाहिए? 7 बार? 70 गुना 7 बने कितनी छोटी है? 490 इतनी हो तो गिनते रहना है। हा? प्रभु का उद्देश्य क्या था? प्रभु का उद्देश्य है कि अगर 7 नंबर, प्रभु बाइबल में हमेशा 7 नंबर संपूर्ण का एक चिन्ह है। 7 दिन, 7 आइस, प्रभु का 7 आंखें, प्रभु का 7 आत्मा। तो वचन में परमेश्वर का उपस्थिति में 7 दिया, तो संपूर्ण का एक चिन्ह जस्ते। तो प्रभु का उद्देश्य कैसा बने? तो हमें जीवन भरी वाले माफ करना पड़ता, क्षमा करना पड़ता। 70 साल, 70 मन 70 को मतलब क्या है कि अगर मनुष्य का उम्र 70 साल, 70 ईयर्स, मूसा ने ऐसा लिखा है कि अगर मनुष्य का उम्र 70 ईयर्स है, अगर उसको ताकत है, बली है, प्रभु का अनुग्रह है, तो 80 साल तक वो जी सकते। तो 70 टाइम्स मतलब उनका पूरा जीवन भर जब भी वो आपके पास आएगा, जब भी वो आकर आपसे क्षमा मांगेगा, तब आप उनको क्षमा करना चाहिए। तो बहुत बार ऐसा लगता है कि सुनने में, बोलने में बहुत अच्छा है, मगर इसको हमारा जीवन में अभ्यास करने में, पालन करने में बहुत कठिन है। क्योंकि मैं आज एक ऐसा अध्ययन करेंगे, लोगों को, स्पेशली विश्वासी लोगों को अनजाने में उनको प्रभु से दूर करने का एक बड़ा छाल, एक बड़ा जाल ये है। हम समझ सकते हैं। देखेंगे हम कुछ उदाहरण आज अध्ययन करेंगे। उत्पत्ति 14 अध्याय को
पहला 13 अध्याय देखेंगे, 13 को 7 पद। उत्पत्ति 13 को 7 पद। उत्पत्ति तो पहलो किताब, बाइबल में पहलो किताब उत्पत्ति हो। तो उत्पत्ति को 17 अध्याय 13 अध्याय को 7 पद। हाँ हाँ हाँ, आमीन। यहाँ पे हम देख सकते कि एक संगठन, अब्राहम और लोत। लोत कौन है? लोत कौन है? हाँ, अब्राहम का भाई का लड़का और दाई का लड़का। तो जब प्रभु ने अब्राहम को बुलाया कि तुम्हारा बाबा और उनका सारा घर, उस देश को छोड़कर तुम जिस देश को मैं दिखाने वाला हूं उस देश पर तुम चले आ जाओ, तो सब लोगों को छोड़ दिया। उस समय लोत छोटा जवान आदमी था, वो भी अब्राहम के साथ साथ आया। देख लीजिए 12 अध्याय को, उत्पत्ति 12 अध्याय को 5 पद, 4 पद पढ़ लीजिए। आमीन आमीन। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अब्राहम को, उस समय अब्राहम को प्रभु ने बुलाया और बोला कि जिस देश को मैं आपको लेकर जाने वाला हूं वो देश को जाने के लिए तुम्हारा घर और पापा का घर, परिवार सब छोड़कर आ जाना है। तो आए, तो उनके साथ साथ लोत भी आया था। तो लोत आने के बाद, लोत एक जवान लड़का था, उनके साथ आया। तो कुछ साल के बाद अब्राहम को प्रभु ने आशीष किया। वो आशीष लोत भी पाया था, क्योंकि लोत को भी और आशीष पाकर उनका संपत्ति भी बहुत बड़ा हो गया है। देख लीजिए उस समय अब्राहम का नौकर जो दास लोग है और लोत का दास लोगों के बीच में झगड़ा हुआ। तो झगड़ा हुआ तो लोत किसके पक्ष लिया है? किसका पक्ष लिया था लोत ने? समझ लीजिए, अगर हमारे साथ काम करने वाले, हमारे अंदर, हमारे हाथ के नीचे काम करने वाले हमारी बाबा के बारे में कोई विरुद्ध बोले, क्या सह सकते हैं और बाबा का साथ लेंगे और उन लोगों का साथ ले सकते हैं? बाबा का साथ लेंगे। और ये भी ऐसा प्रश्न उठता है कि उसको कितना हिम्मत आ गया है, उसको कितना धीरज आ गया है कि ताकि उनका बाबा के विरोध में लड़ने के लिए, कौन? उनका बेटा नहीं, उनका बेटा का दास लोग। उस समय दास का मतलब सिर्फ खाने के लिए देते थे, मतलब सिर्फ खाना पीने के लिए, रहने के लिए देते, पैसा कुछ भी नहीं, सिर्फ खाने के लिए काम करते थे। उन लोग ने अब्राहम के दासों से लड़ने लगे। तब लोग भी कुछ नहीं बोला, उनको चेतावनी नहीं दिया, उनको नहीं क्या बोलते, ऐसा कैसे बोल सकते, उनको नहीं बोला था। मगर लोत का हृदय में भी वो थोड़ा अलग होने के लिए इच्छा था। तो तुरंत देख लीजिए अभी 13 को 8 पद, उत्पत्ति 13 को 8 पद। हम सब जानते हैं ये कहानी को। हाँ 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 वाह, हाँ, क्योंकि हम रिश्तेदार है, हमें संबंध है, हम एक दूसरों को कोई ना जाने को मानुष नहीं है, हम एक दूसरों को रक्त क्या बोलते, रातेदार संबंधी है। इसलिए हमारे बीच में क्या नहीं होना चाहिए, झगड़ा नहीं होना चाहिए। तो अब्राहम ने खुद बोला था। तो मगर लोत क्या चाहता था कि वो मैं खुद अलग होकर एक बड़ा मानुष बन जाऊं,
बड़ा आदमी बन जाऊं, ये सारा संपत्ति मेरा है। तो जो भी संपत्ति लोत ने पाया, उसका आशीष का मूल अब्राहम था। अब्राहम की द्वारा ने लोत ने आशीष पाया। अब लोत के पास अगर कुछ है तो अब्राहम की द्वारा प्रभु ने लोत को भी आशीष किया। वो सब पाने के बाद अब ये सोचने लगा कि मैं अलग जीऊंगा, मेरा सारे संपत्ति को मुझे बांट के दे दो, हम सब जाकर अलग जिएंगे। तो कोई बाबा को ये बहुत दुखी बात है, क्योंकि उसको इतने साल उनके साथ रखा, उनके साथ उनको अगुवाई किया, ये सब करने के बाद अब वो क्या करना चाहते? अलग होना चाहते। अभी वो लोत को अब्राहम का अधिकार नहीं मन पड़ता है, अब्राहम का अधिकार नहीं चाहिए, अभी हम अलग होना चाहिए। तो अब मगर फिर भी अब्राहम ने क्या बोला कि लोत, तुम जो भी सारा देश हमारा आपके सामने है, जिस चीज को चुनना चाहते हो, जहां तुम जाना चाहते हो वहां चले जाओ, क्योंकि हम संबंधी है, हम रिश्तेदार है, हमारे बीच में झगड़ा नहीं होना चाहिए। तो ये हुआ था। तो 14 अध्याय में हम देखेंगे, 14 अध्याय को 14 पद, 14 पद। हाँ हाँ आमीन। यहाँ पे देख लीजिए, तो लोत ने एक जगह चुन लिया, उसका नाम है सोदोम और गोमोर्रा। वहां पे देखने में बहुत अच्छा था, वहां पे बहुत हरियाली था, घास था, उनके पास बहुत सारे भेड़ा बकरी है, वो सब खाने के लिए सब जगह है, अच्छा जगह है। वो देखकर वो वहां देश को गया था, मगर उस देश में लोग अच्छे नहीं है। देश दिखने में अच्छा था मगर लोग अच्छे नहीं है, बहुत प्रभु के विरोध में पाप करने वाले। तो एक समय आया था, उनका सारे देश राजाओं को दूसरा उनका शत्रु राजा ने आकर उनको हराया और सारे लोगों को बंदी बनाकर लेकर चले गए। उसमें बंदी में लोत और उनका परिवार भी था। तब ये समाचार कोई ने भाग के आकर किसको बोला है कि अब्राहम को बोला है। तो अगर कोई भी इस स्थिति में हुआ तो क्या बोलते होंगे? अच्छा हुआ मैंने बोला था, उसके पहले ही बोला था, मुझसे मत चले जाओ बोला था मैंने, अच्छा हुआ, उसको ऐसे होना ही है, उसको ऐसा होना ही था, इसे बोलते हैं। मगर अब्राहम ने क्या किया? अब्राहम ने तुरंत उसके घर में जितने लोग को उन्हें तालीम दिया था, उन सारे लोगों को लेकर उनको छुड़ाने के लिए, युद्ध लड़ने के लिए राजाओं से, एक नहीं 5 राजा थे, 5 राज्य का राजा आकर इन लोगों को हरा के सारे लोगों को बंदी बनाकर लेकर गए थे। तो उन फौजी से लड़ने के लिए अब्राहम कितने साल की उम्र में 90 साल से ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि जब अब्राहम का 100 साल का उम्र आया तब उनको प्रभु ने इसहाक को अनुग्रह किया था, इससे पहले हुआ था। तो मतलब 90 साल के ऊपर हो सकता है। मतलब ये भी बोल सकता है कि मैं एक बूढ़ा आदमी हूं, मैं क्या कर सकता हूं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि हम क्या करेंगे, वो उधर चला गया, वो खुद का जीवन बनना चाहता था, हम क्या करेंगे, अभी मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसा नहीं बोला अब्राहम ने। अब्राहम ने बोला कि जाओ, हम लड़के आएंगे। देख सकते कि जो ये प्रभु हमको ये याद दिला कि क्षमा का मतलब सिर्फ सॉरी बोलना नहीं, क्षमा का मतलब सिर्फ सॉरी को स्वीकार करना नहीं। कभी कभी लोग बोलते कि सॉरी बोले ठीक है, कुछ भी नहीं है बोलते, मगर उनका हृदय में
उनकी विरोध में उनका घृणा रखते हैं। तो प्रभु का उद्देश्य में पूरी तरह से क्षमा करना का मतलब क्या है? तो जैसे पत्रुस पूछ रहा था प्रभु से, प्रभु जी हम सजा मांगने वाले थे, मगर आप बोल रहे कि क्षमा कर लो। कितने बार क्षमा कर सकते हैं? अगर कोई हम के विरोध में हमको नुकसान पहुंचाया, कितने बार क्षमा कर सकते हैं? 7 बार करें तो 8वीं बार क्या करना चाहिए? उसको सजा मिलाना, सजा देना? प्रभु ने बोला 7 बार नहीं, जिंदगी भर। हम देख सकते हैं कि सिर्फ क्षमा स्वीकार करना, क्षमा करना का मतलब उनका सॉरी एक्सेप्ट करना नहीं, बल्कि उससे भी गहरा काम है। देख लीजिए, लोत आकर उनका अब्राहम को सहाय नहीं पूछा। लोत ने किसी को नहीं भिजाया, बाबा चाचा के बच्चा चुल्लो बाबा, हाँ सानो बाबा, मैं ये सब मुसीबत में पड़ गया हूं, मुझे सहायता करो बोल के लोत ने सहायता नहीं मांगा। फिर भी अब्राहम ने मेरा उसको क्षमा करने के बाद ही वो ये लड़ने के लिए चल गया। तो वो एक मामूली काम नहीं था, तो किसी से लड़ने के लिए गया, उनका जान भी खतरा हो सकता है। अगर एक बुढ़ा मांझे जवान मांझे से लड़े, कौन जीत सकता है? 90 साल के ऊपर अब्राहम लड़ने के लिए गया है। किससे लड़ने वाला है? फौजी, जिन लोग युद्ध करने के लिए तालीम लिए, युद्ध करना चाहते, और सब लोग जवान हैं, तुरंत इसको मार सकते हैं। उसका जान को खतरा में लेकर अब्राहम ने गया था। इससे क्या हम और एक देखेंगे, बहुत सारे ऐसे उदाहरण देख सकते कि पहला शमूएल, यहाँ पे जो उदाहरण में हम देखे थे, लोत की द्वारा अब्राहम को कई नुकसान पाया, नुकसान पहुंच गया अब्राहम को। लोत की द्वारा कोई नुकसान पहुंचा, उसका संपत्ति को बांटना पड़ा, सबके सामने अपमान हुआ, क्योंकि तब तक अब्राहम को राजा जैसा मानते थे। राजा लोग आकर बोले, अब्राहम सर जी आप हमसे भी शक्तिमान है, आप हमारे बीच में राजा जैसा है, हम एक दूसरे के बीच में हम एक अग्रीमेंट करेंगे, शांति रखेंगे, ताकि आप हमसे नहीं लड़े, हम आपसे नहीं लड़े, क्योंकि आप हमसे बड़ा, आपसे हमसे बड़े हैं, हमसे ज्यादा शक्तिमान है। ये सब देखकर अभी उनका बेटा ने उनको विरोध करके चला गया। उन सब के सामने अब अब्राहम को अपमान भी हुआ है। कभी कभी अब हमारा नुकसान पैसे से नहीं होती है? कभी कभी हमारा नुकसान पैसा नहीं है, कभी कभी हमारा नुकसान हमारा इज्जत इज्जत भी नुकसान हो सकता है। इज्जत चला गया। हम इंडिया में कभी कभी ये कहावत है, अगर सुने या ना सुने, जान गए जान चले जाए मगर शान ना जाए, जान जाए मगर शान ना जाए। सुने कभी? तो मतलब अगर जान चले गए तो भी कोई परवाह नहीं है, मगर इज्जत नहीं जाना है। तो अब्राहम का इज्जत को नुकसान हुआ है सबके सामने, जिसको सबको तालीम देने वाले, सबको तो सिखाने वाला, उसको इज्जत को नुकसान हुआ है। देखेंगे पहला शमूएल 24 अध्याय 17 और 18। 24 को 17 18। हाँ हाँ
आमीन। यहाँ पे कौन ये बात बोल रहा है कि साउल राजा ने दाऊद के बारे में बोल रहा था। साउल राजा ने दाऊद के बारे में बोल रहा था। क्यों, क्या क्या झगड़ा था उन लोगों के बीच में? उसका ये संगठन इकट्ठा भी जानना चाहिए। साउल राजा था तो दाऊद की द्वारा प्रभु ने बड़ा विजय दिया था। इससे साउल को जलन हुआ, दाऊद के बारे में जलन हुआ था, ताकि ये मुझसे ज्यादा बड़ा हो जा रहा है। ये जलन हुआ था दाऊद के ऊपर, साउल को जलन हुआ था। और उसके साथ साथ सिर्फ जलन नहीं, घृणा भी होने लगा। अभी उसको उनके अंदर दुष्टात्मा आ चुका है और साउल ने पूरा ताकत लगाकर दाऊद को मारना चाहता था। दाऊद को मारना चाहता था। एक राजा एक आम आदमी को, मामूल मानुष को एक फौजी लेकर घूम रहा है ताकि उनको मारने के लिए। एक समय आया था, एक गुफा में दाऊद ने छुपकर रखा, वहां भी पहुंच गया। जहां भी गए वहां पे तुरंत साउल पहुंच जा रहा था, तो उसको मौका मिल गया एक शॉट से साउल को मारने के लिए। सब लोग बोल रहे कि मार लो, प्रभु ने तुम्हारा हाथ में तुम्हारा शत्रु को दे दिया है, मार दो उसको। मगर दाऊद ने नहीं मारा। तो उसके बाद साउल ये बात बोल रहा है, क्या बात बोल रहा है कि मैंने तुमको क्या, पढ़ लीजिए एक बार। हाँ, खराब व्यवहार। क्या खराब व्यवहार? उसको मारना चाहता था। वहां क्यों साउल पहुंच गया? उनका सिंहासन छोड़कर, उनका राज्य छोड़कर कई जंगल में, गुफा में क्यों घूम रहा है? सारा फौज को लेकर क्यों घूम रहा था? उसको मारने के लिए। तो बोला कि मैंने तुमको दुश्मन जैसा समझा, मैंने तुमको मारना चाहता था, फिर भी तुमने मेरे ऊपर क्या दिखाया? अनुग्रह दिखाया, असल व्यवहार दिखाया। क्यों? क्योंकि दाऊद राजा ने साउल को घृणा नहीं करता था और साउल का व्यवहार को वो क्षमा कर दिया है। देखेंगे। और दूसरा शमूएल 1 अध्याय को 11 पद, 1 अध्याय को 11 पद। बारह पद भी पढ़ लीजिए। हाँ, 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 आमीन। साउल ने ये दाऊद राजा को, दाऊद कुछ साल के बाद दाऊद के पास एक खबर आया था। एक व्यक्ति ने उसके पास एक खबर लेकर आया, समाचार लेकर आया, ताकि वो बोलने की, वो सोचा कि तुम्हारा दुश्मन साउल मर गया है युद्ध में। राजा ये सुनते ही आनंदित हो जाएगा, मुझे इनाम देगा। ये सब सोचकर ये आदमी ने समाचार लेकर आया। मगर दाऊद का प्रत्युत्तर और उनका रिएक्शन कैसा था? उनका कपड़े को फाड़ दिया, रोया, चिल्लाया और बाद में वो पूरा दिन उपवास बैठ गया। उपवास बैठकर उनके साथ साथ उनके सारे राज्य में जितने सारे अधिकारी लोग हैं, जितने सारे प्रमुख लोग हैं, सब
लोग उनके साथ उपवास में बैठ गए। मतलब यहाँ पे सिर्फ हम दो देख सकते कि क्षमा करना सिर्फ सॉरी और क्षमा को स्वीकार करना मात्र होना अजय मित्र था। और गहरा है, क्या गहरा है? सही प्रभु का उद्देश्य में पूरी तरह से क्षमा का मतलब पूरी तरह से उनको पुनर्स्थापन, उस संबंध को पुनर्स्थापन करना और जैसे उनको पूरी तरह से प्रेम करना भी क्षमा करने में एक क्या बोल असल तरीका है। और एक उदाहरण भी देखेंगे। उत्पत्ति 42 42 को 23 और 24 पढ़ लीजिए। 24 42-24। हाँ। हम्म 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 आमीन। यहाँ पे हम यूसुफ का स्टोरी जानते हैं। यूसुफ का स्टोरी क्या हुआ था? यूसुफ को क्या हुआ था? हाँ, एक बाबा को 12 छोरा है, 12 बेटे हैं। इन 12 बेटे में यूसुफ एक है। बाबा उसको बहुत प्रेम करता था। बाबा उसको प्रेम करना देखकर सारे भाई लोगों को घृणा हो गया, इनके ऊपर जलन हुआ है। तो जब वो अकेले मिल गया, उसको पकड़कर एक विदेशियों को बेच डाला है, दास जैसा। मतलब उसकी परिवार में जो जिसको राजा जैसा मानते थे, उनका बाबा उसको बहुत प्रेम करता था, उनको एक दास जैसा कौन भेजे थे? खुद का भाई लोग। किस लिए भेजे? ताकि बाबा उनसे ज्यादा ये छोटा बेटा को प्रेम कर रहा है, ये सोचकर उनका जलन होकर उन लोगों को भेज दिया। मतलब उनका भविष्य को बर्बाद कर दिया, उनका जीवन को बर्बाद कर दिया। उनका जीवन में अभी कोई आशा नहीं है। उनका बाबा से दूर हो गया, परिवार से दूर हो गया, उनका भाई से दूर हो गया। कोई विदेश में दास जैसा उनको बेच डाला है। तो वहां पे प्रभु ने उनको आशीष करके यूसुफ को एक राजा जैसा बनाया। तो अभी कुछ समय आया, मतलब एक 10 साल 15 साल के बाद फिर प्रभु ने जिन लोग उनको खतरा हुआ था, जिन लोग उनको नुकसान पहुंचाया, जिन लोग उनको बर्बाद किया, उन लोगों को उनकी सामने लाया है, उनका सामने लाया। अभी उनको हानि करने का, उनको कुछ भी करने का ताकत यूसुफ के हाथ में है, क्योंकि यूसुफ अभी राजा है। उन लोग सिर्फ दास लोग जैसे। अभी उन लोगों को कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उनको अधिकार है, ताकत है, सब कुछ है, कुछ भी कर सकता है। मगर यूसुफ ने क्या किया? यूसुफ ने कैसा स्वीकार किया? देख सकते क्या स्वीकार किया? वहां पे पढ़ सकते कि उनको देखकर यूसुफ का दिल टूट गया था। टूट कर वो क्या हुआ? क्या किया है? बाहर जाकर उनको उन लोगों के बारे में रोने लगा। बाहर जाकर उन लोगों के बारे में रोने लगा। और 43 में भी देख सकते हैं हम।
43 30 पद देख लीजिए। हाँ। हम्म 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 हम्म। हाँ, अभी कुछ समय के बाद उनका छोटा भाई को भी लेकर आए। उनको देखकर उनका हृदय इतना टूट गया ताकि वो तुरंत रोना चाहता था, कहीं पे जगह नहीं जाकर वो जाकर बहुत रोया। रोकर फिर उनके पास आकर वो व्यवहार करने लगा। देखेंगे और एक पद 44 में, सॉरी 45 45 को 1 और 2 पद। हाँ 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 हाँ। तो ठुल्लो स्वरले रोए लिखा है, हाँ दुईमा। हाँ, एक छोटी पढ़नोस्। हाँ हाँ, आमीन। तो अभी ये तीसरी बार यूसुफ का जीवन में देख सकते, पहले उनका भाई लोगों को देखा, जाकर वो रोया था उन लोगों को देखकर। तो दूसरा उनका छोटा भाई को देखकर फिर रोया, और तीसरा पटक वो सब लोग आए, अभी सह नहीं पाया, और जितना टुल्लो स्वर से रोया कि बहुत दूर में रहने वाले भी उनको सुन पाए। उतना ठुल्लो स्वर से, उतना जोर आवाज से वो रोया था। क्यों रोया, किस लिए रोया? यूसुफ को अभी मौका है। किस लिए मौका? बदला लेने का मौका है। जिन लोग ने उनको जीवन को बर्बाद करना चाहते थे, जिन लोग उनको मारना चाहते थे, जिन लोग उनको पूरी भविष्य को बर्बाद किया, उनके ऊपर बदला लेने का मौका पर यूसुफ ने रोने लगा। क्यों? प्रेम से रोने लगा और खुद को प्रकट किया, मैं यूसुफ हूं। तो वो लोग अचंभ हो गए। तो एक ये मामूली चीज नहीं है, क्योंकि क्षमा करने में बहुत बार ऐसा होता है कि जब हमको मौका ना मिले तब तक क्षमा एक तला का है, एक लेवल का। जब हम मौका, बदला लेने का मौका मिले, क्या तब भी उन लोगों को क्षमा कर सकते हैं? जिसे हमने 3 उदाहरण में देखे, तो क्षमा करते लोग। हाँ, कोई बोले सॉरी बोले, कोई किसी को नुकसान पहुंचाया, पैसे लूट लिया, धोखा दिया, कुछ ना कुछ उनके द्वारा हुआ है, जीवन बर्बाद होने तक हुआ है, तो ठीक है। जब तक हम बदला लेने का ताकत नहीं पाए तब तक माफ करना, क्षमा करना एक तरफ है, एक लेवल है। दूसरा लेवल प्रभु जांचेगा, उनको हाथ में मौका देकर जांचेगा। अब्राहम के जीवन में अभी लोत, उनकी द्वारा इज्जत नुकसान हुई, उनके दिल दुखा, कुछ भी हुआ है, दिल भी दुख लिया होगा, क्योंकि अब्राहम ने उनका बेटा समझकर उनको ख्याल करता था। अभी लोत ने मुसीबत में पड़ गया, उनका जान सब जो भी वो कमाया, जाकर उनको अब्राहम से दूर होकर, अलग होकर जो भी कमाया था सब कुछ खो गया। उनका परिवार भी दास हो गए। अभी अब्राहम को प्रभु जांचने लगा, अब्राहम का हृदय से क्या करेगा। अब्राहम ने बदला लेने का मौका, इस बदला लेने का मौका जैसा नहीं सोचा है, बल्कि वो उनका बेटा के लिए लड़ने के लिए, उनका जान खतरे तक डालने के तक वो चला गया था। दूसरा उदाहरण में हम देखें, दाऊद और शाऊल।
सौल कौन था? बेकसूर था दाऊद। उन्हें सौल को कुछ आ, आ, कुछ नुकसान नहीं किया, उसको कुछ नहीं किया, उसके विरोध में कुछ भी नहीं किया, बेकसूर था। बिना कारण सौल ने उनकी हृदय की जलन के कारण, उनकी हृदय में जो जलन है उससे, उसकी वजह से वो दाऊद को मारना चाहता था। समझ लीजिए, अभी हम कभी कभी बाइबल पढ़ते समय खुद उसी स्थिति में हमको रखकर कल्पना करना चाहिए। अगर कोई हमको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, कोई हमारा जीवन को बर्बाद करना चाहते हैं, कोई हमारा जान लेना चाहते हैं, क्या उसको क्षमा कर सकते हैं? क्षमा कर सकते हैं। दाऊद को हाथ में मौका मिला। क्या मौका? बदला लेने का मौका। अभी वो सोचा कि एक खत्म, एक शॉट में सॉल्व मर जाएगा, उनका प्रॉब्लम भी, समस्या भी हट जाएगा। बहुत बार ऐसे सोचते कि शैतान हमको जबरदस्ती करता है, बदला ले लो, बदला ले लो, बदला ले लो। कभी कभी लोगों को देखकर हम देखते हैं हमारा जीवन में, अगर कोई एक शब्द सह नहीं सकते, जब तक उनको बदला लेने तक उनका मन में नहीं रहेगा, मौका खोजते रहते। अगर मौका नहीं मिले, क्या करते कि उनको उनका व्यक्तित्व, चरित्र को हत्या करते हैं। चरित्र को हत्या कैसे करते? सारे लोगों के पास जाकर उनके बारे में, उनका मौका उठाकर उनके बारे में गलत गलत चीज बोलने में, और उनकी कमजोरियां को सबके सामने रखने से। बहुत सारे लोगों को कमजोरी होती, उन कमजोरियों को रखने से उनका चरित्र हत्या करना चाहते हैं। मगर दाऊद ने ऐसा नहीं किया, बल्कि ये भी किया कि जब सचमुच सौल मर गया है, सौल मृत्यु हुआ है, वो खबर पाते हुए दाऊद ने खुद रोया, खुद उपवास बैठा और खुद उनका कपड़े को फाड़कर उनका हृदय कितना गहरे तरीके से सौल को प्रेम करता है वो दिखाया था। और तीसरा हम देखें यूसुफ को। यूसुफ के जीवन में कोई नहीं था, कोई नहीं था, क्योंकि जब वो उनकी बाबा के साथ, उनकी परिवार के साथ अच्छी तरह से जी रहा था, उन लोग ने छीन लिया, उन लोगों को, उनके जीवन को बर्बाद कर दिया। तो करीबन 10-15 साल दास बनकर जिया। तो दास कैसे होते? कठिन स्थिति, उनकी सब कुछ, उनकी जीवन में जो कभी नहीं किया, सारे काम सब किया होगा, करवाया होगा, फिर भी वो गनगनाते हुए उनकी हृदय में, उनके विरोध में कोई घृणा को पैदा नहीं किया। जब उन लोग उनके सामने प्रभु ने लाया था, बदला लेने का समय आया, बदला लेने का मौका आया, वो बदला लेने से ज्यादा क्षमा करने को उन्हें चुन लिया है, क्षमा करने को चुन लिया। जैसे हम इसमें दो तला हम देख सकते। पहला, जब हम बदला लेने का मौका नहीं है, जिसे उसको क्षमा करने का। दूसरा, बदला लेने का मौका हाथ में है, फिर भी क्षमा करने का। ये दूसरा प्रभु का चरित्र है। देख लीजिए, बहुत बार हम कुछ भी नहीं कर पाते, इसलिए हम बोलते ठीक है, हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। मगर प्रभु ने क्या किया कि जब हमारे सब के ऊपर निंदा, आरोप, पाप सब था, उसको प्रभु ने सजा देने का ताकत है उसके हाथ में, सजा देने का अधिकार है उसके हाथ में, फिर भी प्रभु ने क्षमा किया था। और क्यों ये क्षमा करना क्यों इतना अहम चीज है, क्यों अहम चीज है, देखेंगे एक पद, वही पद मत्ती 18 अध्याय को
23 देखिए, 23 देखिए, 33 सम्मा पढ़ने का जरूरत नहीं है, मैं थोड़ा उसको विवरण एक्सप्लेनेशन करता हूं। तो जब पतरुस ने ये सवाल पूछा यीशु मसीह से, मैं कितने बार क्षमा करना चाहिए, कितना तक मैंने सहना चाहिए, तो प्रभु ने उनको एक उपमान बोला था, एक उदाहरण, एक उपमान बोला था। 18 को 23 देखिए, 33 सम्मा और 34 सम्मा। हाँ, उस उदाहरण में परमेश्वर का राज्य कैसा होता है। एक दास है, एक मालिक, और उनकी मालिक के लिए वो कर्जदार कर्ज लिया था। कितना कर्ज लिया, हम पिछले बार एक बार हम अध्ययन किए थे इसको। हाँ, कितना कर्ज लिया है, 10,000। 10,000 क्या लिखा है वहां पे, सिक्का, 10,000 सिक्का। और उस समय की उनके कमाई के अनुसार एक सिक्का करीबन 20 साल की कमाई है। एक सिक्का 20 साल, 20 साल की कमाई, मतलब एक सिक्का को 3,600 दिनार, 3,600 दिनार, एक दिन को एक दिनार देते थे सैलरी, काम करते हुए एक दिन को एक दिनार। एक सिक्का मतलब 3,600, 3,600 दिनार। तो कितना, उनको हर दिन काम कर रहे, तो इसे करीबन उनको हिसाब रखते हुए करीबन 20 साल की कमाई। तो वैसा 10,000 सिक्के हैं, 10,000 सिक्के मतलब कितने साल की कमाई हो सकते। कोई तुरंत मैथमेटिक्स कर सकते, हाँ जानकी। एक सिक्का 20 साल, 10,000 सिक्का कितने साल, 2 लाख साल, 2 लाख साल की कमाई। वो कभी भी उसको चुका नहीं सकता, मगर वो जब क्षमा मांगे, वो मालिक ने उसको क्षमा कर दिया है। वो जाकर दूसरों को, अभी यहाँ पे दूसरों को पास जाकर कितना वो उनको कितना कर्ज था उसको, 100 रुपया, 100 रुपया मतलब 100 दिन का कमाई, 100 रुपया उसको ना झुकाने के लिए उसको बंद पकड़ कर उसको बंदी खाना में रख दिया है। तो लोग देखकर उसको मालिक को बोला है कि सर आपने उनको क्षमा किया। कितना क्षमा किया है कि 2 लाख साल की कमाई, 2 लाख साल की कमाई को आपने क्षमा कर दिया है। मगर ये सिर्फ 100 रुपया को क्षमा नहीं कर पाया। तो राजा ने क्या किया उनके जीवन में, उसको पकड़कर क्या लिखा है, अभी ये विस्तार पढ़ दीजिए, 34, 18 को 34। हाँ 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 हाँ, या अभी ये दंड देने वालों कौन हो, कौन है ये दंड देने वालों, कौन है। वहां पे तो हमने उपमान में पढ़े हैं, अच्छा है। अभी हमारा जीवन में ये दंड देने वालों कौन है, हाँ
ये दंड दिनेहरू दुष्टात्मा, दुष्टात्मा। इसमें क्या खतरा है कि बहुत बार लोग सुनते कि हाँ हम जानते हैं क्षमा करना चाहिए, हम जानते हैं पास्टर जी, हमको क्या नया सिखा रहे हो। हम बहुत बचपन से जानते हैं, जब कोई पेंसिल चोरी किया सॉरी बोले, बोले ठीक है, हम बहुत बचपन से अच्छे लोग हैं। तो यहाँ पे ऐसा लिखा है कि जो दंड दिने हरू, और एक पद भी देखेंगे मत्ती को 5 अध्याय 25-26, 25 और 26। हाँ 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 हाँ। अधिकृत कौन है? अधिकृत कौन हो? ये अधिकृत अभी हमारा जीवन में हम देखेंगे कौन है ये अधिकृत, कौन है ये दंडा देने वाला। क्योंकि ये जिन लोग दुष्ट आत्मा, हम जान सकते हैं कि जब कोई भी उनकी जीवन में दूसरों को क्षमा नहीं करते हैं, उनकी जीवन में सतावट में, और जैसे उनकी मन में कभी शांति नहीं होती है, कभी शांति नहीं होती, हमेशा ये सोचता रहता है, उनकी हृदय में आनंद नहीं है, शांति नहीं। उनका हृदय में क्या है कि दुख है, सतावट है, हमेशा ये याद दिया जाता है, क्योंकि वो पूरी तरह से उनको क्षमा नहीं किया। और दूसरा यहाँ पे लिखा है कि अधिकृत, और उसने अधिकृत लोग ने क्या किया, उनको बंदी खाना में रखा है। कहा है ये बंदी खाना? मैं एक उदाहरण रखना चाहता, समझ लीजिए, आप हमको कोई ने 1 लाख रुपया धोखा दिया, 1 लाख रुपया धोखा दिया, हमको वादा किया नहीं, पूरी तरह से धोखा दिया, तो बार बार वो हमारा मन में आ रहा है, बार बार उसके ऊपर हमको बहुत गुस्सा है, बहुत गुस्सा है। अभी विश्वासी के पास 2 विकल्प है, एक उनको पूरी तरह से छोड़ देना, समझ लीजिए 1 लाख कम लगेगा शायद, तो उसकी जगह में कितना रख सकते हैं? 50 लाख, ठीक है, 50 लाख ने धोखा दिया, माने उसकी द्वारा हमारा जीवन उल्टा पुल्टा हो गया है, रास्ते पे आ गए हम, जो हमारा घर है वो भी बेचना पड़ा। तो इस स्थिति में इनको क्षमा करना नहीं करना, 2 विकल्प है, 2 चॉइस है, क्षमा करना नहीं करना, 2 चॉइस है। क्षमा नहीं करना बहुत लोग सुनते हैं, नहीं वो मुझे ऐसा किया है, वो मुझे ऐसा किया, मैं कैसे भी उनके ऊपर बदला लेना चाहता हूं। तो प्रभु ने यहाँ पे वचन की द्वारा ये दिया जाके उन लोगों को ये दंडा देने हर, कौन है ये? दुष्टात्मा। मतलब जिन लोग क्षमा नहीं करते हैं उन लोग के ऊपर शैतान और दुष्टात्मा और अच्छी तरह से काम करते हैं, बहुत अच्छी तरह से उनकी हृदय में शांति निकाल देते, आनंद निकाल देते, और उनकी हृदय में क्या है? सतावट है। टॉर्मेंटेशन को क्या बोलते हैं? टॉर्मेंटेशन को टॉर्मेंटेशन को समझ लीजिए, हमको कोई ऐसा हमेशा एक बाला लेकर हमको हाँ तो अच्छा लगेगा, मगर उनके जीवन में ये बार बार प्रत्येक दिन ही होता रहता है। और दूसरा है, अधिकृत लोग ने उनको बंदी खाना में रखते हैं। बंदी खाना मतलब
जिस हम आपको कभी ये महसूस हुआ आप सचमुच प्रार्थना में बैठे, प्रार्थना करने के लिए बैठे, तुरंत हमको जिनके विरोध में हमको मन है, जिन लोगों के विरोध में हम हमारा मन में कोई विरोधी है और क्षमा नहीं करते और जिससे हमको झगड़ा हुआ है, तुरंत वही चीज हमको मन में आता है। कभी महसूस किया आपने? जब हम प्रार्थना के लिए बैठे, समझ लीजिए आपका भाई से झगड़ा हुआ है, आपका बहन से झगड़ा हुआ है, तुरंत वही मन में आएगा। कभी महसूस किया? हाँ? नहीं? क्यों आता है वो मन में? जब प्रार्थना के लिए बैठे क्यों वो मन में आता है? किसी के विरोध में हमारा हृदय किसी के विरोध में है, तुरंत वही मन में आएगा जब प्रार्थना में बैठे। क्यों आता है ऐसा? पवित्र आत्मा हमको ये दिखा रहा है कि जब तक तुम इसको क्षमा नहीं करोगे तब तक तुम आगे नहीं बढ़ोगे। बंदी खाना का मतलब वही है। बहुत लोग बंदी खाना में हम गुम सकते हैं। कितना तक गुम सकते? जहां तक हमको दिया है उतना तक ही हम गुम सकते। तो वो प्रार्थना कर सकते। जब हम प्रार्थना में बैठे, पवित्र आत्मा तुरंत हमको ये याद दिलाएगा ताकि बाबू इसको छोड़ दो, इसको क्षमा कर दो, तब तुम आगे बढ़ सकते हो। बहुत बार हम ये बोलते कि नहीं प्रभु, आप नहीं जानते हैं वो मुझे क्या किया है, आप नहीं जानते वो मुझे कितना नुकसान पहुंचा है, आप नहीं जानते वो मुझे कितना बर्बाद करने के लिए सोचा है। तो प्रभु शायद ये बोलता होगा, मैं जानता हूं, आप तुम नहीं जानते हो, मैं सार्वभौमी हूं। शायद तुम नहीं जानते हो, मैं सर्वशक्तिमान हूं। मत लड़ो, मत लड़ो। नम्रता, मत लड़ो। रामचौर्य। तो प्रभु का उत्तर ये हो सकता है। बहुत बार हम प्रार्थना में बोलते कि प्रभु आप नहीं जानते मेरा दिल कितना दुख हुआ है, आप नहीं जानते मेरा दिल में कितना गहरा चोट हुआ है। तो जब इस साल में जब हम इंडिया गए थे, उस समय मैंने यहाँ पे गवाही भी बांटा है। एक पास्टर, उनका नाम है प्रवीण पास्टर को, हाँ, प्रवीण पगड़ाला, उनको कोई ने मार डालकर एक एक्सीडेंट जैसा बनाकर वहां पे फेंक दिया। तो सब लोग जानते हैं कि इनको कोई ने मारा है। गवर्नमेंट भी उसके विरोध में है, क्योंकि गवर्नमेंट भी उसके पीछे है, क्योंकि वो असल प्रभु का सेवक था। असल तरीके से सारे लोगों का झूठाओं को उनको दिखा रहा था। तो सब लोग जानते हैं कि उनको कत्ल किया है। तो उनसे पूछा है कि उनकी बीवी को, आपका इरादा क्या है? बीवी ने बोला जो भी हुआ है, और अगर कोई भी इसका कत्ल किया है, उन सारे लोगों को मैं प्रभु की अनुग्रह से क्षमा कर रहा हूं। इसकी सिर्फ बात नहीं, इसका ये बात बोलने के लिए बहुत धीरज चाहिए, हिम्मत चाहिए, ताकत चाहिए, क्योंकि ये ताकत हमारे पास नहीं है। और एक उदाहरण भी देखेंगे। उत्पत्ति 33 अध्याय 1 पद, 33 को 1 पद,
33। हाँ 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 हम्म हम्म हाँ और ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि याकूब और ईसाव, जिसे अब हम 3 उदाहरण देखे, इसमें इन लोग ने क्षमा किया है। और यहाँ पे एक उदाहरण देखेंगे, एक आदमी ने क्षमा कर नहीं पाया। किसको क्षमा कर नहीं पाया? याकूब को। याकूब उनका भाई था। हम जानते हैं कि याकूब और ईसाव का स्टोरी को जानते हैं। ईसाव ने खुद उनकी हाथ से बोला है कि मैं ये जेठा होकर जीना नहीं चाहता हूं, मेरा जे अधिकार को मेरा खाना के लिए बेच डाल रहा हूं। मगर असल में देखिए याकूब ने क्या कुछ पाया है वो, उसके बाद कुछ पाया है। स्टोरी जानते ना आप? याकूब ईसाव का स्टोरी जानते? ईसाव ने क्या छोड़ा है? ज्येष्ठत्व छोड़ा है। ईसाव को कुछ क्या नुकसान पहुंच गया? क्या नुकसान पहुंचा है? तो ईसाव जो सोच रहा था, उनका बेड़ा बकरी कम नहीं हुई, उनका संपत्ति कम नहीं हुआ, वो माँ बाबा के साथ जी रहा था और एक नहीं 2 लड़कियों को शादी किया। उनके जीवन में क्या नुकसान हुआ? याकूब का स्थिति देखे, माँ बाप को छोड़कर अलग देश में भागना पड़ा, जिसको पसंद किया उसको छोड़कर उनकी दीदी को शादी करवाया गया, धोखा दिया, दास होकर उनकी मामा के घर में जीना पड़ा। दामाद को मामा की घर में जीना बहुत कठिन लगता है या नहीं? मामा की संपत्ति के ऊपर जीना बहुत और कठिन लगेगा, क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं था, खाली हाथ चला गया वहां पे। तो मामा ने उसको धोखा दे रहा था। जो संपत्ति उनका बाग है, पूरा बाग उनका दायने ले लिया, है ना। बाबा का जो संपत्ति है, 2 छोरे हैं, तो दोनों को आधा आधा होना चाहिए ना। तो पूरा बाग किसको मिल गया? पूरा ईसाव को मिला। याकूब को कुछ भी नहीं मिला। याकूब को 0, बाबा से 0 मिला है। बाबा का संपत्ति में 0 मिला है। जो याकूब को मिलना था वो भी ईसाव ने ले लिया। याकूब के पास क्या था? अभी सचमुच कौन किसके ऊपर घृणा होना चाहिए? तो 21 साल के बाद याकूब घर वापस आ रहा है। वो जानकर ईसाव ने 400 लोगों को लेकर उनको सामना करने के लिए गया। तो यहाँ पे एक आदमी को देख सकते, इसको सचमुच कुछ नुकसान नहीं, भौतिक रूप में और उनकी जीवन में कुछ नुकसान नहीं हुआ है। सिर्फ ऐसा सोचा है कि ये आदमी ने मुझसे कुछ छीन लिया, उनका बाबा का आशीष मुझे उनके पास है, मेरे पास नहीं है। उनके मुझे धोखा देकर इन्हें बाबा से आशीष लिया, ये सोच। सिर्फ इतना ही नहीं, ईसाव ने वो घृणा को उनके पुश्तों तक पहुंचाया, पुश्तों तक। करीबन 400 साल के बाद इस्राएल लोग मिस्र से आए, तब भी ईसाव का संतान उन लोगों से लड़ रहे थे। 400 साल के बाद सचमुच देख लीजिए, ये 400 साल इन लोग, वो जो भी उनका भाई का संतान है, उन लोग दास होकर जिए मिस्र में, कोई राजा होकर नहीं जिए। फिर भी इसके ऊपर घृणा करने का क्या जरूरत है? यहाँ पे 2 तरीके का मानुष को हम देख सकते हैं। एक लोग छोड़ दिया, क्षमा किया, प्रभु का आशीष पाया।
एक तरफ एक आदमी उनकी हृदय में नहीं, क्या बोला है कि वो देख लीजिए 33 अध्याय 8 9 पढ़ लीजिए। 33। हाँ 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 आमीन। यहाँ पे और एक बात हुआ, जितना भी याकूब ने कमाया उसमें से श्रेष्ठ अच्छा भाग ईसा को गिफ्ट किया। गिफ्ट लेते हुए बोला कि भाई मेरे पास है, मुझे नहीं चाहिए। बोला भाई बोला नहीं 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 लेना, प्लीज लीजिए। तो ठीक है, उसको भी स्वीकार किया। मगर उनकी हृदय के अंदर याकूब के ऊपर घृणा को पूरी तरह से नहीं मिटाया, पूरी तरह से क्षमा नहीं किया। अब बोल सकते, पूछ सकते, कैसे जानते हैं आप ईसा ने पूरी तरह से क्षमा नहीं किया? कैसे जानते हैं आप? क्योंकि 400 साल के बाद भी उनका संतान इस्राएल को शत्रु रूप में देख रहे थे। जब उन लोग कमजोर थे, उन लोगों को कत्ल करने के लिए उनका शत्रुओं को उन लोग ने, ईसा का संतान ने सहायता किया है। इसे हम देख सकते हैं दो तरीके, एक तरफ क्षमा कर छोड़ देना, दूसरी तरफ वो हृदय में रखकर उसकी असर वो खा रहा था, और उसके साथ साथ उनका सारे संतान भी परमेश्वर का विरोध हो गए। बाइबल में ऐसा लिखा है कि मोयाब एदोम, ईसा का संतान को एदोम बोलते हैं, एदोम को प्रभु ने बहुत घृणा किया। मतलब लोग वो खुद क्षमा कर सकते नहीं, तो उनका बच्चों को भी उनका घृणा, उनका सब उनको भी बांट सकते, उनको भी दे सकते, ताकि उनका जीवन भी बर्बाद हो जाए। देखेंगे प्रभु ने क्या बोला ईसा के बारे में, इब्रू 12 को 16-17। हिब्रू को 12 को 16 और 17। हाँ हाँ हाँ, हिब्रू 12 को 16 और 17। हाँ हाँ, आमीन आमीन। यहाँ पे प्रभु ने ईसा के बारे में क्या बोल रहा है कि प्रभु ने ईसा को घृणा किया, क्योंकि उनका हृदय का स्थिति को देखकर वो उसको क्षमा नहीं कर पाया। सचमुच देखे ईसा ने कुछ नुकसान नहीं पाया याकूब की द्वारा, और उनकी द्वारा 2 गुना का संपत्ति मिल गई बाबा का, और याकूब का जो उपहार है वो भी ले लिया। फिर भी वो उनकी हृदय में क्षमा नहीं किया, उनका संतान को भी ये घृणा को वो पास किया। तो बहुत बार ऐसे होते कि हमारा जीवन में हम अगर इसको कुछ भी किसी के द्वारा नुकसान पाए, इसको कुछ ना करते हुए, हम कुछ करने का ताकत नहीं है हमारा हाथ में, फिर भी लोग क्या करते कि हमारे उन लोगों को शत्रु होकर उनका संतान को भी एक घृणा बांटते हैं, घृणा पास करते हैं। हम जिन स्टेट से हम आते, आंध्र प्रदेश में फैक्शन होता था। फैक्शन माने 2
परिवार के बीच में और दो झुंड के बीच में जो घृणा, शत्रु, किस लिए? बहुत बार नहीं जानते। उनकी दादा परदादा समय दोनों के बीच में लड़ाई हुआ, तब से उन लोग शत्रु होकर मानकर लड़ते लड़ते रहते, लोग एक दूसरों को मारते हैं, ऐसा करते थे। मगर इसमें क्या हुआ कि जैसे हमने पढ़ा, उसके द्वारा एक विश्वासी का जीवन में शैतान का डोर खुल जाएगा, पूरी तरह से खुला हो जाएगा। और दूसरा, ये बड़ी बात क्या है क्षमा करने में? बड़ी बात है क्या? इतना बड़ा पाप है, कोई पूछ सकता है। देख लीजिए, एक पद पढ़ेंगे, मत्ती को 18 अध्याय 35, 18 को 35। हाँ 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 हाँ, ये किसी ने बोले को बचा नहीं, परमेश्वर यीशु मसीह ने खुद ये बोला है कि अगर आप में से कोई आपका भाई को हृदय से क्षमा नहीं किया तो प्रभु भी ऐसा ही करेगा। मतलब प्रभु, अगर प्रभु ने क्षमा नहीं किया हमारा पापों को, तो क्या हो सकता है? अगर प्रभु ने किसी का पापों को क्षमा नहीं किया, क्या हो सकता है? हाँ, नरक होगा, नरक होगा। बहुत बार लोग खुद को धोखा देते ऐसे कि हम संगति में जा रहे, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं वचन पढ़ रहा हूँ, मगर इनकी जीवन में अगर ये पूरी तरह से क्षमा नहीं किया, ताकि सिर्फ वो पाप उनको नरक तक ले जा सकता है। हालेलुया। और उसका ये भी है, बहुत बार ऐसे कि मैं प्रभु को पीछा करना चाहता हूँ, अच्छी तरह से मैं एक विश्वासी का जीवन जीना चाहता हूँ, मगर कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे जीवन में कोई पाप नहीं है, मैं ये सारे पाप नहीं कर रहा हूँ। फिर भी प्रभु बोलेगा, अगर कोई किसी के ऊपर क्षमा नहीं किया, किसी के ऊपर घृणा है, वो हमारे लिए एक बंदी खाना जैसा बन जाएगा। इसको जब तक हम इसको क्षमा नहीं कर पाते, तब तक इसको पार नहीं पाते, हमारा आत्मिक यात्रा में आगे नहीं बढ़ पाते। तो ये भी एक हिस्सा है, उसूल है, क्या बोले, नियम है, प्रभु का नियम है। और विशेष रूप से क्षमा का मतलब उसको सिर्फ सॉरी को स्वीकार नहीं, जैसे हमने देखा, जब हमको ये पता चला जिसको हम घृणा करते हैं वो सचमुच मुसीबत में पड़ गया, तो हमारा ये प्रतिस्पंदना, हमारा रिएक्शन क्या हो सकता है, हमारा रिएक्शन कैसा होगा, वो भी हम वचन के द्वारा देखें। क्या उनके बारे में हम प्रार्थना कर सकते हैं? उन लोगों के बारे में प्रार्थना कर सकते हैं। कभी कभी मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, बहुत बार विश्वासी लोग यीशु मसीह को एक हमारी तरफ से लड़ने वाला जैसा खींच लेते हैं, दोनों के बीच में झगड़ा में, प्रभु मेरी तरफ से उनसे लड़ो, हैं? उसको सजा दे दो, उसको सही क्या बोलते हैं, सबक सिखाओ उसको। इससे प्रभु खुश नहीं होगा, इस प्रार्थना से प्रभु खुश नहीं होगा। जगह हम बोले, प्रभु अगर वो लोग जो भी किया उनको क्षमा करो, तो तुरंत प्रभु इनके बारे में आनंदित हो जाएगा। यूसुफ का जीवन में इतना होकर भी, होने के बाद भी, क्यों वो घृणा को नहीं रख पाया? क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान, सार्वभौमी, उनकी जीवन में परमेश्वर ने जो योजना रखा था, वो योजना को एकदम पूरा कर सकता है, ये विश्वास करता था यूसुफ ने।
मतलब मेरे जीवन में परमेश्वर ने जो योजना रखा है उसको पूरा करने से कोई भी नहीं रोक सकते। हालेलुया। और उसी तरह जैसे आज सफलता गवाही बांट रही थी, सचमुच प्रभु का अनुग्रह से मैं उनको तारीफ भी करना चाहता हूँ, क्योंकि जिस स्थिति वो गुजरी थी मैंने अचंभ हुआ। जिस दीदी और उनके द्वारा वो घायल पाई थी, चोट हुआ, इनकार गई थी, उसी को लेकर आई थी यहाँ पे। उनको सुसमाचार सुना के वो दीदी ग्रहण भी किया था, उनके बारे में प्रार्थना कर रही थी, क्योंकि परमेश्वर का संतान का चरित्र उनकी परमेश्वर के चरित्र से हम पहचान पाते हैं। हालेलुया। एक छोटी सी बात नहीं, ये सिर्फ सॉरी बोलने का बात नहीं, बल्कि ये और गहरा है, ताकि पुनर्स्थापन वही रिलेशन को पूरी तरह से पुनर्स्थापन कर सके। आप मुझसे पूछ सकते, अगर पुनर्स्थापन करने का हम पुनर्स्थापन करना चाहते हैं पास्टर जी, मगर वो ऐसा नहीं है, हम क्या करें? हम क्या करना चाहिए? हम कितना देर उनसे मेल मिलाप के लिए हम खोजे, मेल मिलाप के लिए प्रयास करें? कितना तक? जितना हम कर सकते उतना तक, माने जब तक हमारा हृदय में उनके विरोध में कुछ भी नहीं है उतना तक। हमारा हृदय उनके विरोध में, हमारा हृदय में कुछ भी नहीं होना चाहिए, तब तक हम कोशिश करें। क्योंकि सॉरी मांगने में, क्षमा मांगने में एक स्ट्रेंथ है, एक बड़ा बात भी है। क्योंकि बहुत लोग सॉरी मांगने में बहुत तकलीफ होता है, तकलीफ होता है। मैंने कुछ नहीं किया, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है ना, आपको क्यों मांगना चाहिए? तो दूसरी दो कदम, दो लेवल्स को हम देखें। अगर कोई हमसे सॉरी मांगे, हम कैसे स्वीकार करते हैं? दूसरा, अगर हम उस स्थिति में हैं, हम कैसे उनको उत्तर प्रत्युत्तर और हमारा रिएक्शन कैसा होगा? यूसुफ को स्टोरी को हम याद रख सकते हैं। और अंत में यीशु मसीह को जब क्रूस पर मारते समय प्रभु ने क्या प्रार्थना किया था? खुद को बचाने के लिए प्रार्थना नहीं किया, उनका चेलों के बारे में प्रार्थना नहीं किया, उनका परिवार के बारे में प्रार्थना नहीं किया, बल्कि जिन लोग उनको मार रहे थे उनके बारे में प्रार्थना किया था। प्रार्थना किया कि उनसे उनको माफ कर दो, मैं भी माफ किया है उनको, जान लेते हुए समय। अगर बाइबल में ऐसा प्रार्थना अगर कोई किया, कोई किया ऐसा प्रार्थना? कौन किया? जैसे यीशु मसीह ने प्रार्थना किया था, वैसे ही प्रार्थना अगर कोई ने किया बाइबल में, स्टेफन ने किया। स्टेफन को डूंगा लेकर मार रहे थे, उनका जान चले जा रहा है, तब चुल्लो आवाज से स्टेफन ने प्रार्थना किया, प्रभु पिता परमेश्वर, इन लोग क्या करते, इन लोग नहीं जानते, इन लोगों को क्षमा कर दो। अरे क्यों नहीं जानते? उन लोग मेरा जान ले रहे, फिर भी कैसा क्षमा कर सकते? क्योंकि स्टेफन विश्वास करता है उनका जीवन वही से अंत नहीं होगा, उनका मृत्यु के द्वारा उनका जीवन अंत नहीं होगा। वो विश्वास कर रहा था, क्योंकि उनका योजना, उनका सोच इस संसार से और आगे है। यीशु मसीह का सोचना और योजना भी, सोच भी इस संसार से आगे। उनको क्रूस पर मार रहा है, फिर भी वो बोल रहा है कि प्रभु मैं आपके साथ, आपके पास आ रहा हूं। जिन लोग ये भी जो कुछ कर रहे उनके द्वारा मेरा जीवन और मेरा आत्मा नाश नहीं होगा, इसलिए मैं आपको प्रार्थना कर पा रहा हूं। तो हम ये सीख सकते, अभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि ये
सामान्य चीज नहीं है, सामान्य विषय नहीं है, ये बहुत बड़ा विषय है, ताकि कभी कभी हमारा आत्मिक स्थिति को एकदम उल्टा पुल्टा कर सकता है। मैंने हमारा जो आंध्रा में एक अंकल है, उसको मरने का समय था, बहुत खांसी हो रहा था। तुरंत उनका परिवार लोग ने बुलाकर मैंने पूछा उनसे, ये मर जाने वाला है, तो उसे प्रार्थना कीजिए, उसको अच्छा नहीं है, तबीयत अच्छा नहीं है, प्रार्थना कीजिए। तो तुरंत प्रार्थना करते हुए प्रभु ने मुझे याद दिलाया। मैंने पूछा, अंकुल आपको किसी के ऊपर की विरोध भाव है और किसी को आपने क्षमा नहीं किया, ऐसा कोई स्थिति है? तो तुरंत वो अंकल ने बोला, पास्टर मैंने सबको क्षमा कर दिया। जिन जिन लोग मुझे धोखा दिए, जिन जिन लोग मुझे मेरा जीवन में मुझे नुकसान पहुंचा, सब लोगों को मैंने क्षमा कर दिया है। और मैं ये भी जानता हूं, मैं अभी चल जाने वाला हूं, क्योंकि मैंने प्रभु से एक विनती मांगा है। उसको एक आदत था, सिगरेट पीने का आदत था, तो वो छोड़ नहीं पा रहा था। तो बपतिस्मा लेने के बाद भी वो छोड़ नहीं पा रहा था। तो तुरंत वो प्रभु से एक प्रार्थना किया, प्रभु जी ये मैं छोड़ नहीं पा रहा हूं, मुझे ले लीजिए। वो आदमी ने बोला कि मैंने ऐसा प्रार्थना किया पास्टर जी, अब अगर आज मैं मर गया तो वो भी प्रभु का इच्छा में है, मैं इसके बारे में चिंतित नहीं हूं। बोला, इसे प्रार्थना करते बाद तुरंत मेरे आंखों के सामने वो उनका सांस छोड़ दिया है। तो अचंभ हुआ था कि इसका विश्वास बहुत कम है, मगर वो प्रभु को गहरे तरीके से, प्रभु को मार्ग को पहचान पाया, ताकि मैंने सब लोगों को क्षमा कर रहा हूं और मेरे जीवन में प्रभु का विरोध में जो भी रुकावट है वो निकालना चाहता हूं। मैं किसी कीमती के ऊपर भी, किसी के जितना भी बड़ा कीमती झुकाना पड़े, फिर भी मैं उसको निकालना चाहता हूं। वो ये हद तक गया कि प्रभु अगर ये मुझे आपसे अलग कर रहा है, मेरा जान भी ले लीजिए। वो बोल रहा था, मैं ऐसा प्रार्थना किया एक महीने पहले, इसलिए मेरे ऊपर ये सारे आए। अभी अगर मैं आज मृत्यु हो गया तो भी मुझे चिंता नहीं है। क्यों चिंता नहीं है? चिंता होना चाहिए ना। अगर कोई मर जा रहा है, चिंता होना चाहिए। क्यों चिंता नहीं है? क्योंकि वो विश्वास कर रहा था उसकी प्रतीक्षा को, मैं यहाँ पे मृत्यु होकर मैं परमेश्वर के पास, यीशु मसीह के पास रहूंगा, इसलिए मुझे चिंता नहीं है। वो बोलकर वो सांस छोड़ दिया है। तो प्रभु का अनुग्रह से ये क्षमा इतनी अहम चीज है एक विश्वासी का जीवन में। और एक बार हमने यहाँ पे अध्ययन किया, अगर दो आदमियों के बीच में झगड़ा हुआ, पहला कौन क्षमा मांगना चाहिए? पहला कौन क्षमा मांगना चाहिए? माफी कौन मांगना चाहिए? है? ये प्रश्न भी उठता है ना। दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है, माफी पहला कौन मांगना चाहिए? जो गलती किया वो तो संसार का तरीका है। प्रभु का तरीका, जिन लोग प्रभु को नजदीक है वो पहला माफी मांगना चाहिए, क्योंकि बिना मेल मिलाप, बिना शांति कोई भी आत्मिक यात्रा में आगे नहीं बढ़ सकते। ये हमको पीछे खींच लेता रहता है। तो इसलिए मेल मिलाप के लिए आप प्रयास करो, लिखा है बाइबल में। तो पहला जाकर मेल मिलाप करे, उनसे शांति पाए, तब हम आकर आपका बेटी चढ़ाओ,
तब आकर आपका प्रार्थना करो, तब आकर आपका बाइबल स्टडी करो। बिना ये आपका बाइबल स्टडी, आपकी प्रार्थना, आपका बेटी तो निरर्थक हो जाएगा, क्योंकि ये पूरी तरह से संपूर्ण नहीं हो सकता है। बाइबल में प्रभु ने बोल रहा था, अगर आप बेटी चढ़ाने के लिए आप मंदिर को जा रहे, मंडली को जा रहे, तुरंत आपको याद आया ताकि ये ब्रदर को मेरे ऊपर कुछ एतराज है, मेरे ऊपर कुछ चोट है और अशांति है, तो तुरंत जाकर उनसे मेल मिलाप पालो। आप तब आकर आपका बेटी चढ़ाओ, आपका प्रार्थना करो, आपका बाइबल स्टडी करो, आपका बाइबल अध्ययन करो, जो भी करो, पहले प्रभु ने बोला कि मेल मिलाप। हालेलुया। बिना मेल मिलाप प्रभु ने ये भी याद दिला कि इसका स्वीकार करना नहीं स्वीकार हो सकता है, स्वीकार नहीं हो सकता है। तो प्रभु अनुग्रह करे ताकि प्रभु से मेल मिलाप और सारे मानुष लोगों से भी मेल मिलाप, ये दोनों चीज प्रभु हमारा जीवन में हमको करने के लिए सहायता करे, आगे बढ़ाए। प्रार्थना करेंगे। तो यूसुफ का स्टोरी हम याद रखना चाहिए। यूसुफ, दाऊद, अब्राहम, सारे प्रभु का जो भक्त जन, सारे प्रभु का लोग, उनके जीवन में एक चरित्र को हम पहचान सकते, ताकि उन लोग ने इस संसार नहीं बल्कि इस संसार से आगे अनंत जीवन की रोशनी में इस संसार को देख सके। हालेलुया। तो प्रार्थना करेंगे ये प्रभु का वचन हमारा जीवन में 100 गुना का फल मिल जाए। प्रार्थना करने से पहले मैं आपको एक योजना देना चाहता हूं, जिसको आप मनन कीजिए। अगर आपने किसी को क्षमा मांगे, वो क्षमा करना नहीं चाहता है आपको, अब जितना भी क्षमा मांगने के लिए जितने बार आप कोशिश किए, फिर भी वो आपका क्षमा को स्वीकार नहीं कर रहा है, तो आपका स्थिति कैसा हो सकता है? मनन कीजिए, हमारा स्थिति कैसा हो सकता है। तो समय मिले मनन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम क्षमा का योग्य नहीं है, यीशु मसीह की रगत के द्वारा प्रभु ने हमको क्षमा किया है। हालेलुया। प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं, प्रभु आपकी महान प्रेम को प्रभु समझने के लिए आपने दिया हुआ ये वचन के लिए हम धन्यवाद करते प्रभु, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद करते प्रभु। हाँ प्रभु, हम क्षमा का लायक नहीं थे प्रभु, क्षमा का योग्य नहीं थे प्रभु, फिर भी आपने हमारे ऊपर अपने निगाह, आपका अनुग्रह दिखाया। हमारे सारे पापों के लिए आपका जान देने के लिए प्रभु, आप कुर्बानी होकर प्रभु आपका जान क्रूस पर बलिदान करने के लिए पीछे नहीं हटे, इनके लिए हम धन्यवाद करते प्रभु। हमारे बहुत सारे पापों के द्वारा आपको दुख पहुंचाया, आपका नाम को अपमान पहुंचाया प्रभु, आपका नाम को प्रभु नीचे दिखाया, फिर भी प्रभु आपने हमारा जीवन में आपका विश्वास योग्यता को नहीं छोड़े, आपका अनुग्रह को हमारा जीवन में दिखाने से नहीं पीछे हटे प्रभु, इनके लिए हम धन्यवाद करते प्रभु। प्रभु जो भी हमारा जीवन में रुकावट है प्रभु, आपके और हमारे बीच में जो भी रुकावट है, हर एक रुकावट को हटा दीजिए प्रभु। आपकी प्रेम से हमारा हर एक हृदय को, प्रत्येक हृदय को आपकी प्रेम से भरपूर भरा दीजिए प्रभु। जैसे आपने बोला, पवित्र आत्मा जब आपके ऊपर आएगा, आपका हृदय में प्रेम बरस दिया जाएगा। अब आपकी प्रेम से हमको भरपूर भरा दीजिए।
प्रभु हमारा जीवन में ऐसा कोई विरोधी योजना है और किसी को हमने क्षमा नहीं कर पाए, तो प्रभु उनको क्षमा करने का ताकत हमको दीजिए प्रभु, अनुग्रह कीजिए ताकि हम सब लोगों को क्षमा कर सके प्रभु। जैसे आपने हमको क्षमा किया वैसे हम भी एक दूसरे को क्षमा करने के लिए सहायता कीजिए प्रभु। आपने हमारे ऊपर हमारा जीवन के ऊपर दिखाया दया के लिए हम धन्यवाद कर रहे। हमारा मंडली परिवार को आपकी उपस्थिति में ला रहे। मंडली परिवार, प्रत्येक मंडली के परिवार के ऊपर आपका सुरक्षा चक्र रख रहे प्रभु। सहायता कीजिए, अगुवाई कीजिए प्रभु, अनुग्रह कीजिए प्रभु। आपका वचन हमारा हृदय में 100 गुना का फल देने जैसा सहायता कीजिए। इस सारी प्रार्थना विनती यीशु मसीह का नाम पर मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हम प्रभु का प्रार्थना इसके बाद आशीष लेंगे। हमरो स्वर्गमा बस्नुहुने पिता, तपाईको नाम पवित्र गरियोस्, तपाईको राज्य आओस्, तपाईको इच्छा स्वर्गमा छै इस पृथ्वीमा पूरा हो, इस पृथ्वीमा पूरा हो। हाम्रो दिनभरिको रोटी आज हामीलाई दिनुहोस्, हामी हाम्रो क्षमा गर्नुहोस्, जसरी हामीले पनि आफ्ना अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौं, जसरी हामीले पनि आफ्ना अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौं। हामीलाई परीक्षामा नल्याउनुहोस्, तर दुष्ट बचाउनुहोस्, किनभने राज्य र पराक्रम र महिमा सदा सर्वदा तपाईकै हो। हे हाम्रो स्वर्गमा बस्नुहुने पिता, तपाईको नाम पवित्र गरियोस्, तपाईको राज्य आमीन आमीन। प्रभु का आशीष स्वीकार करेंगे। हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु क्रिस्ट का अनुग्रह
हमारा पवित्र आत्मा अगुवाई करने का संगति सौभाग्यता जितने लोग हम यहाँ पे हैं हमारे साथ और विश्व मंडली के साथ सदा सर्वदा रहे। आमीन। जो परमेश्वर के बीच में हमारे बीच में जो अंतर है और जो रुकावट है उसको हटाने के लिए प्रभु सहायता करे, अनुग्रह दिए जाए। आपके जीवन में प्रभु का शांति और आनंद प्रशस्त हो जाए। आमीन आमीन। जय मसीह जय मसीह। जय सिस्टर सिस्टर। जय मसीह जय मसीह। जय मसीह ब्रदर जय मसीह।